प्रातः क्लास चल रहा था 11/7/1967। मंगलवार को 10वें पेज के मध्य में बात चल रही थी काम महाशत्रु है, बहुत इसकी संभाल करनी है, क्योंकि अभी तो एकदम तमो प्रधान है, इसलिए संभाल करनी होती है। एक तरफ में तमो प्रधान और इस समय तुम बनते हो सतो प्रधान। देखो कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। कहाँ एकदम अधम गति और कहाँ एकदम उच्च गति। तो तुम बच्चे जो डटे रहते हो उनकी एकदम खास है ऊंच गति, है ना, क्योंकि ऊंच में ऊंच भी तुम बनते हो, तो नीच में नीच भी तुम बनते हो। कब बनते हो? ऊंच में ऊंच की शूटिंग होती है और नीच में नीच की भी शूटिंग होती है। संस्कार तो यहाँ भरे जा रहे हैं ना। भले ये जन्म कभी बच्चों का अच्छा है, परंतु आगे का जन्म क्या होगा कुछ कह थोड़ी ही सकते हैं। पाप तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। तो पापों का घड़ा तो भरा हुआ है ना। और ये भी समझते हो घड़ा जरूर भरा हुआ होगा, क्योंकि इस दुनिया की सारी आत्मा इस समय तमो प्रधान है। यहाँ इस समय में कहा ही जाता है तमो प्रधान। यहाँ माने क्या चीज तमो प्रधान? आत्मा तमो प्रधान। आत्मा जो सतो प्रधान थी, तो ये जरूर है ना, तमो प्रधान जरूर है। और फिर उसको ऊंच बनना है सतो प्रधान। तो तुम ही सबसे जास्ती जानते हो कि बरोबर ही हम सतो प्रधान थे। हम ही सतो प्रधान हैं और हमको ही पहले बाबा से मिलना भी है। बाबा से मिलना है, अभी मिले नहीं है। अरे कब की वाणी है? 67 की है ना। तो उस समय मिले नहीं है बाबा से, मिलना ही है। भविष्य की बात बता दी। क्यों कहा है? क्योंकि जिस बाबा की बात कर रहे हैं वो बाबा के लिए तो बता दिया। जरूर साकारी है, और भी साथी हैं जो पहले मिलते हैं। यज्ञ के आदि में भी पहले मिले थे, परंतु उस समय कुछ पता नहीं था साकार और निराकार के मेल का। अभी पता तो है, परंतु फिर
ये पता नहीं है कि वो बाप, वो टीचर, वो सदगुरु एक ही व्यक्तित्व में कब होगा और कब प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि शिव का जन्म तो दिव्य गाया हुआ है ना, कोई दुनियावी बच्चों की तरह तो जन्म है नहीं गर्भ से। दिव्य जन्म का मतलब ये प्रवेशता, और प्रवेशता भी कोई भूत प्रेतों जैसी नहीं, उसमें भी दिव्यता है। क्या भूत प्रेतों का तो पता चल जाता है कब आते हैं कब चले जाते हैं, और शिव बाबा का तो पता ही नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। दूसरी बात, आत्मा तो गर्भ में भी आती है, तो वहां तो माता को कुछ न कुछ चुर्र पुर्र का पता चलता है। यहाँ तो ऐसा दिव्य जन्म है कि प्रवेशता की तो बात छोड़ो, जन्म कहा ही जाता है प्रत्यक्ष होने को। संसार में बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो कहते हैं जन्म हुआ। तो ऐसे ही अभी बाबा का गुप्त पार्ट है या प्रत्यक्ष पार्ट है, क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष होता तो सारी दुनिया जानती जल्दी जल्दी, तो गुप्त पार्ट है। प्रत्यक्ष होगा तो निशानी बताई, क्या? जो देखे जो सुने, क्या इन स्थूल आंखों से देखे, क्या देखे? बोई नाक आंख हाथ पांव कान सभी को होते हैं, है? जिस तन में प्रवेश करता होगा वो भी वही है देहधारी। तो क्या देखेंगे? अरे देखने से क्या देखने को मिल जाएगा? अव्यक्त स्टेज देखने को मिलेगी। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं ना, बुद्ध को उठाओ, चित्र को, क्राइस्ट को उठाओ, गुरु नानक को उठाओ, सभी के चेहरों में क्या दिव्यता दिखाई है? निराकारी स्टेज, अव्यक्त स्टेज देखने में आते। तो वो तो बापों का बाप है, उसकी तो अव्यक्त स्टेज बहुत ही सबसे जास्ती उत्तम होनी चाहिए ना। तो स्टेज देखने से ही जो भी देखने वाले साहब की बुद्धि में बैठेगा। और दो शब्द भी सुनेंगे तो सुनने मात्र से ही उनको निश्चय हो जाएगा। ज्यादा लंबे चौड़े भाषण आज की तरह करने की जरूरत नहीं। तो बोला हमको ही पहले बाबा से मिलना ही है। हमको माने किसको? हमको किसके लिए कहा है? हमको उनके लिए कहा जो आत्मिक स्थिति में प्रैक्टिकली टिके हुए बच्चे होते हैं। और आत्मिक स्थिति में टिके हुए होंगे तो जैसी बाप की स्टेज बनेगी, नंबरवार बच्चों की भी बनेगी। इसलिए गाया जाता है, क्या? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो आत्माओं के रूप में पार्ट बजाने वाली नंबरवार आत्माएं और परमात्मा के रूप में परम पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा, दोनों का मिलना तब ही कहें कब? जब एक दूसरे की पार्ट की भी पहचान हो। क्या? बच्चों को अपनी पहचान हो
कि मैं कौन से नंबर का बच्चा हूं, और बाप को तो पहचान हो ही जाएगी। तो नंबरवार कहेंगे ना, अलग रहे बहुकाल, तो जिनसे बहुकाल अलग रहे उनसे मिलेंगे ना, तो तुमको बताते हैं, क्या बताते हैं कि तुमने पूरा 84 जन्म लिया है एकदम शुरुआत से। कब से शुरुआत कहें? कब से नया जन्म कहें? पहला जन्म कहें? जब से बाप को पक्का पक्का निश्चय बुद्धि पूर्वक सदा काल के लिए पहचान लिया। सदा काल माने संगम युग जब तक रहे तब तक अनिश्चय का नाम निशान न आए। तो शुरुआत में आए हो। कौन? जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं, वो कब आए यज्ञ में? अरे ओम मंडली में आए होंगे। पहले पहले तो वही बच्चे आए होंगे ना, पिछाड़ी पड़े रहे हो। अभी भी पिछाड़ी पड़े हो ना, है? तो पहले तुमको ही पढ़ाना पड़ता है। क्या? किस बात के पिछाड़ी पड़े हो? है? अरे बच्चों को क्या प्रिय है और बाप को कौन से बच्चे प्रिय है? ज्ञानी तू आत्मा बाप को प्रिय है। तो बच्चे को क्या प्रिय है? जो ज्ञानी बच्चे होंगे उनको प्रिय है कि सब कुछ जानकारी मिल जाए। क्या? कुछ भी छूटे नहीं। बेहद की दुनिया की, बेहद की जो भी पढ़ाई है, उस पढ़ाई में हम हाउ हप करके बैठे। तो पहले तुमको ही पढ़ाना पड़ता है। क्या पड़ता है कि क्या मजबूरी आ गई है? ये क्या मजबूरी दिखाई दी? पड़ता है, बड़ी मजबूरी है क्या? हाँ, क्योंकि जिनको पढ़ाना पड़ता है, उनकी खासियत ये बताई, क्या? मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब गुण नहीं है तो अवगुण ज्यादा होंगे, तो फिर उनको कौन पढ़ाएगा? है? लेकिन बाप तो ये सब कुछ देखता नहीं। सुप्रीम सोल वो तो रूह को देखता है। वो तो कहते हैं रूहानी बाप को रूहानी बच्चे ही पहचानते हैं। हाँ, तो तुम पढ़ते हो, जो फिर तुम भी ऊपर में जाओ तो उनकी पिछाड़ी दूसरे भी जाएंगे। जैसे कल्प कल्प दूसरे भी जाते हैं, तैसे ही जाएंगे। है? कौन कौन जाएंगे? किसके किसके पीछे जाएंगे? नंबरवार ही जाएंगे ना। 10 ग्रुप है ना, 10 धर्मों के, तो उसमें भी भारतवासी है और पक्के विदेशी भी है। तो जो भारतवासी है वो पहले जाएंगे। जो अपने धर्म के पक्के हैं, द्वैतवादी द्वापर युग से ही आते हैं,
जन्म लेकर के सुख दुख का पाठ बजाते हैं, वो आए भी थे बाद में तो जाएंगे भी बाद में। तो बताया कि तुम पहले जाते हो ऊंची स्टेज में। कौन सी ऊंची स्टेज? जो बाप का घर है उस घर में तुम भी जाते हो नंबर 1। बाप का घर कौन सा है? कहते हैं बाप का घर है परम धाम है। धाम माने घर, परम माने बड़े से बड़ा घर। तो तुम बच्चों का घर और दुनिया वालों का घर, कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? हाँ, तुम बच्चों का घर है। जिस तन में शिव बाप प्रवेश करते हैं वो बाप का घर हो गया। तो बाप रूह, तो रूहानी स्टेज में टिकने वाले जो बच्चे हैं उनका घर भी वही। तो बोला तुम बच्चों को प्रेफरेंस है, तुम्हारा घर भी वही, तुम्हारा बाप भी वही है। और क्या? तुम्हारी नई दुनिया भी, वर्षा भी वही। तो बाप को याद करो, घर को याद करो, वर्षे को याद करो, तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया। नहीं तो दुनिया वालों के लिए बाप तो ठीक है बाप कोई कहे कि हमारा निराकार बाप है, कोई कहे हमारा साकार बाप है। ऐसे है नहीं। जो निराकार है वही साकार, जो साकार है वही निराकार है। तो बाप तो सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही है, लेकिन जो वर्षा है उसमें नंबरवार है तो पुरुषार्थ अनुसार। तो जिन जिन का जैसा जैसा पुरुषार्थ है उसी नंबर पर जाएंगे। पहले सूर्यवंशी जाएंगे, फिर चंद्रवंशी जाएंगे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये तो स्वर्ग में जाएंगे, जो पक्के होंगे। लेकिन बाकी नीचे तो सबको उतरना है ना, है? कोई बीच में से वापस चला जाएगा? नहीं। सब धर्म वालों को इसी सृष्टि में रहना होता है, क्योंकि वापस जाने का रास्ता ही किसी को नहीं मालूम। तो जैसे जाएंगे नंबरवार वैसे आएंगे इस सृष्टि पर नंबरवार। तो उस बात का हम ख्यालात क्यों करें? ये बात तुम अपन ही करेंगे ना, बात खास क्या कि हम पहले जाएंगे। अच्छा चलो बच्ची, टोली दो बच्चों को। टोली क्यों बीच में याद आ गई? तुम बच्चे पहले जाएंगे, ऐसे बोल दिया। और शिव बाप कहते हैं ये ब्रह्मा मेरे बाजू में बैठता है। तो बाजू में बैठता है और तुम बच्चे, उनको कहा जाता है सामने बैठते हैं। तो कुछ अंतर हुआ या नहीं हुआ है? उन्हें बाजू में कर दिया। और जिन बच्चों से बात कर रहे हैं
वो सामने हो गए, सन्मुख। तो कोई बाजू में हो गए, कोई सन्मुख हो गए, कोई पीछे हो गए। न सन्मुख है न बाजू में है, पीछे पड़े हुए, पीछे बाद में आएंगे। तो जो आने जाने वाली बात है उसमें कुछ अंतर पड़ेगा, पड़ेगा। जो सन्मुख हैं वो पहले जाएंगे, है। जैसे रामायण में भी कहा, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि। माने जीवात्मा जब मेरे सन्मुख आती है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप, अघ माने पाप, नष्ट हो जाते हैं। तो सन्मुख होने की बड़ी बलिहारी है। विमुख होना ये तो बहुत खराब बात हो गई। और कुछ बाजू में बैठे हुए, उनको सन्मुख भी नहीं कहेंगे और विमुख भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो उन्होंने पहचाना ही नहीं। पीछे वालों ने भी कहाँ पहचाना, लेकिन वो तो पीछे हैं। बाजू वालों का तो नंबर लगेगा ना, सामने वाले से बात कर लेंगे पूरी, तो बाजू वाले से कहेंगे आओ सामने, ऐसे ही कहेंगे ना। तो बताया बाबा को ये बातें कुछ समझ में नहीं है। अच्छा चलो बच्चे टोली दो, चलो भाई। बाबा उनको जब बताते हैं, यह प्रदर्शनी होती है तो महारथी जाते हैं जरूर। और कौन पर बच्चे जाते हैं? जो जरूर जाते हैं जहां कहीं भी प्रदर्शनी होती है। स्वीटेस्ट बच्चे। किनको स्वीटेस्ट कहा है? तो जो सर्विस करने में सदा आगे रहते हैं। तो बोला अभी स्वीटेस्ट तो बनना है भाई, इस समय बनना है ना, है कि बने हुए हैं? बने हुए कोई थोड़े ही हैं। कहते हैं स्वीटेस्ट है, स्वीटर है, स्वीट है? यानी उसको घोड़े सवार, प्यादे, महारथी भी कहा जाता है। तो सबसे अच्छे कौन से हुए? है महारथी। रथ माने शरीर, और रथ पर जो काबिज रहता है हमेशा, सुरथी। तो महारथी किसे कहे? जिनका रथ महान पुरुषार्थ करके दिखाए तो हो गए महारथी। अच्छा, दूसरे नंबर में बताए घोड़े सवार। घोड़ा, घोड़े सवार क्यों? घोड़ा क्या करता है? हाथी क्या करता है? घोड़ा एकदम आगे चला जाएगा, और घोड़ा जरूर जहां जरूरत होगी तो एकदम सेना में पीछे चला जाएगा। ऐसे करता है ना। मनुष्य के शरीर में कौन सी इंद्रिय घोड़े का काम करती है? मन। मन क्या है? अश्व है, अश्व। अश्व माने घोड़ा। हमारे यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी है। क्या है? अश्वमेध यज्ञ। अश्व माने मन रूपी घोड़ा, मेध माने मारना, जलाए देना। घोड़े की नहीं चलने देंगे। क्या?
बहुत चलाई ली। कितने जन्म? 63 जन्म चलाई ली। अब क्या करेंगे? अब इसको कंट्रोल में करना। तो घोड़े सवार का मतलब क्या हुआ? अरे घोड़े को कौन कंट्रोल करता है? सवार। तो जो घोड़े को कंट्रोल करता है वो घोड़ा सवार बढ़िया हुआ या महारथी बढ़िया हुआ? महारथी। हाथी सवार को भी कहा जाता है। आराम से हौदा कस के ऊपर और ऐसे कुर्सियां डाल करके बैठते हैं जैसे रथ पर बैठे हुए। बड़ा रथ है ना। तो महारथी जो बैठे हुए होते हैं हाथी के ऊपर या रथ के ऊपर, वो कंट्रोल करते हैं रथ को या हाथी को, या कोई दूसरा कंट्रोल करता है? दूसरा कंट्रोल करता है। तो फिर बलिहारी किसकी हुई? है तो दूसरा बैठा हुआ उसकी बलिहारी हुई ना। तो महारथी को आगे क्यों कह दिया? बताया, दुनिया वाले कहते हैं इसलिए बोला महारथी भी कहा जाता है। कहा जाता है, लेकिन महारथी इतना ऊंचा है नहीं। ज्यादा ऊंचा कौन हुआ? जैसे कलयुग में भी सेनाएं तो दिखाई है ना। तो शिवाजी को, जिनका बहुत नाम बाला है, महाराणा प्रताप को, रानी लक्ष्मीबाई को कौन सा सवार दिखाया जाता है? घोड़ा सवार। मने इन आत्माओं ने मन रूपी घोड़े को शूटिंग पीरियड में कंट्रोल किया है, तो घोड़ा सवार दिखाते हैं। और जो हाथी पे बैठते हैं, जो घोड़े पे बैठते हैं, उन बैठने वालों में अंतर क्या होता है? अलर्ट होके कहां बैठना पड़ता है? घोड़े के ऊपर अलर्ट होके बैठना पड़ता है। हाथी के ऊपर अलर्ट होने की कोई बात नहीं, वो तो पीलवान है चलाने वाला, वो उसका कंट्रोल करने वाला है। उन्हें जो बैठने वाले हैं उनको इसकी कोई चिंता नहीं, तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं। है अलबेलेपन का जो संस्कार है, हाथी सवारों में आएगा, रथ सवारों में आएगा या घोड़े सवारों में आएगा? रथ सवारों में आएगा, हाथी सवारों में आएगा। तो बताया कि ये दुनिया वाले ऐसे कहते हैं नंबरवार, घोड़े सवार, प्यादे, महारथी कहते हैं ना। तो प्यादों को कोई साधन नहीं मिलता है, न घोड़ा मिलता है, न हाथी मिलता है, न रथ मिलता है। तो ये अक्षर है ना, इनके अर्थ हैं। तो हर एक बच्चे जानते हैं कि अक्षर क्या है, शब्द क्या है और उनके अर्थ क्या है। ऐसे थोड़ी है कि बच्चे नहीं जानते हैं। हम कोई भी रूहानी सर्विस नहीं करते हैं, तो फिर वो कहेगा ना कि हाँ हम नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छी सर्विस करता है। तो जिनकी तरफ इशारा करेगा कि ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, उनका रिगार्ड भी करेगा ना।
उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। जो बहुत सर्विस करते हैं उनकी खातिरी करनी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत सर्विस करते हैं, हम तो इनके मुकाबले कुछ भी नहीं करते। परंतु ये आना नहीं चाहिए कुछ भी। ऐसी बाप की, टीचर की, गुरु की वो कम कोई हालत में नहीं होनी चाहिए कि हम ज्यादा सर्विस करते हैं, बाप टीचर गुरु तो इतनी सेवा नहीं करता होगा, करता है। अरे उन्होंने क्या गुनाह किया है जो उनको नहीं याद करते हैं? आपस में खिटपिट होती है, उनको याद क्यों नहीं करते? जो सर्विस नहीं करते हैं उनको याद क्यों नहीं करते? क्यों नहीं पढ़ते हो अच्छी तरह से? और बहुत बच्चों की झरमुई जगमुई है। झरमुई जगमुई क्या होता है? ये सर्विस की बात में झरमुई जगमुई क्यों घुसर दिया है? झरमुई जगमुई क्या क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? बातें करना, सारा दिन बातें झरमुई झगमुई करते रहेंगे, खाने पर बैठेंगे तो भी झरमुई झगमुई। तो बाबा कहते हैं ये याद करते रहो। यहां भी जब भी जाओ ना, तो जांच करो कि आपस में झरमुई झगमुई हंसी कुड़ी तो नहीं करते रहते हो। ये बातें वो कोई थोड़े जानते हैं। कौन कौन नहीं जानते है? अरे किसकी बात हो रही थी? सर्विसेबल की बात हो रही थी और नॉन सर्विसेबल की बात हो रही थी। तो बताया जो सर्विस पर नहीं अलर्ट रहते हैं, ये बातें उनकी बुद्धि में थोड़ी ही चलती हैं कि झरमुई झगमुई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सारा दिन। ये जांच रखनी चाहिए। नहीं तो जो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं ना, उनको बाप क्या कहेंगे? है? उनको बाप जंगली जानवर कहेंगे। वो आपस में ही झरमुई झगमुई बातें करते रहेंगे और फालतू बातें करेंगे। तो मैं बच्चों को सावधानी देता हूं। क्या सावधानी दे देता हूं? तो कोई भी बैठ करके शांत में एकदम किसको भी आवाज नहीं करनी चाहिए। भले कर्म करते रहो, फालतू झगमुई झरमुई करने से क्या फायदा? अंदर अंदर बाप को याद करते रहो। ईश्वरीय सेवा के संकल्प चलाते रहो। बाप तो कहते हैं भोजन भी खाओ तो याद में रह करके खाओ। जब याद में रह करके खाएंगे तो आवाज तो नहीं उठेगा ना, है? पीछे तो बहुत शांति हो जाएगी, सन्नाटा हो जाएगा। या कोई बैठे होंगे, हट्टे रहेंगे, खाते रहेंगे, जैसे लबाड़ी होते हैं ना। तो इन बातों की जांच तुमको रखनी है।
सुपरविजन करना है सर्विस का। फिर उनको जो झरमुई झगमुई करते हैं उनको यहां मजा ही नहीं आवेगा। फिर माने कब है, जब आगे चल के पीछे सन्नाटा हो जाएगा तो जिनकी झरमुई झगमुई की आदत पड़ी हुई है उनको यहां मजा ही नहीं आवेगा। नहीं तो यहां वैसे ऐसे ही खाएंगे, पकाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, हम तो रूहानी नॉलेज में जरूर जाएंगे। देखो हमारे पास ये गोलगप्पी है, गोलगप्पी नाम की आ गई। वो बोलती है बाबा आपको, ये तो हम बैठे रहते हैं, वहां तो हम होंगी। तो बहुत जाते हैं जिनसे मुझे भी मिलती है रूहानी बात करने की, इसलिए मैं खास जाती हूं। नहीं तो आपको तो हम खिलाऊं अच्छी तरह से, योग में रहकर खिलाऊं, परंतु इनसे भी हम बेहतर समझती हूं मैं रूहानी सेवा करती रहूं। कल जाती है, कौन कौन जाती है? अरे बोल गए, गोलगप्पी। कल जाती है तो बोलता है हाँ अभी जाओ। कौन बोलता है? ब्रह्मा बाबा। कल भी नहीं, अभी जाओ, तो इसमें तुम्हारी उन्नति होगी, बहुतों का कल्याण करेगी। कब? जब वहां जाकर सेवा की फील्ड में लगी रहेगी, है ना। हाँ, यहां बैठ के मेरे को खाना खिलाएगी तो क्या होगा? भले बाबा कहते हैं योग में रहकर खिलाती हो तो अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, परंतु तुम्हारा ऊंच पद मिलना है ना सर्विस से। क्या? अरे भले बाबा कहते हैं भंडारी भी जो मुख्य होती है उनकी भी सेवा अच्छी होती है। बाबा को कौन याद आ गया? टोली लाओ, ये करो, वो करो, कौन याद आ गया? नाम नहीं याद? भूल गए? उसका नाम भूल गए? अरे बाबा कहते थे ये तो बहुत अच्छा पद पाएगी है। हाँ, भोली दादी, भोले बाबा की भोले दादी होगी ना। हाँ, उनकी भी सेवा होती है, भंडारी की भी होती है। अगर कब? अगर मगर लगा दिया, अगर बहुतों को भोजन खिलाती है तो उनकी भी बहुत सेवा होती है। मन एक दो का टारगेट रखेंगे तो अच्छी सेवा नहीं होगी, है? अकेले ब्रह्मा बाबा को खिलाई दिया तो बढ़िया सेवा नहीं हुई, बहुतों को खिलाएगी तो ज्यादा बढ़िया सेवा। क्यों? है याद का भोजन, याद का भोजन बाबा को नहीं खिला सकते? नहीं, सिर्फ एक की सेवा की भावना नहीं है, विश्व कल्याण की भावना है, इसलिए बताया। तो बहुतों का कल्याण हो गया, तो बहुतों की आशीर्वाद उनको मिल सकती है,
क्या? अगर समझा ना तो, अगर नहीं समझा तो फिर अपना इतना कल्याण नहीं समझा। और ये सर्विस तो सभी करते हैं ना बच्चों। क्या सर्विस है? क्या सर्विस सभी करते हैं? है? क्या? अरे अपने घर में रहना, खाना, पकाना, खिलाना, ये तो करते हैं ना, सभी करते हैं। उसमें भी नंबर 1 है क्या? रूहानी सेवा, रूहों की सेवा। और वो भी ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। स्पिरिचुअल नॉलेज देने की सेवा है तो किसको देना है? है देना क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज देना है। तो बाप को याद करो, बेहद के बाप को याद करो और बाप से बरसा लो। ऐसे बाबा कहते हैं आकर के, भगवान वाज क्या करो? माम एकम याद करो। अरे कौन सा भगवान? वो भले वो कहें क्या भगवान कृष्ण है? भगवान वो कृष्ण बच्चा मंदिर में पूजा जाता है ना, वो भगवान है ना सबका। वो बोलते हैं मुझे याद करो। अरे बच्चे को याद करेंगे तो पतित पावन है वो। पतित पावन वरी कोई कृष्ण थोड़े ही है? वो कभी भी पतित नहीं बनते हैं। ये क्या बोला है? कृष्ण कभी भी पतित नहीं बनते। और कृष्ण तो 84 जन्म जरूर लेते हैं ना, मना इसकी बात बताई, पतित नहीं बनते। शिव बाबा कभी पतित नहीं बनते। और कृष्ण तो पहले ही जन्म से शुरू कर देता है। तो ये बात किसी को मालूम नहीं है क्या है कि वो पहले जन्म से क्यों पतित बनना शुरू हो जाता है? और कौन सी आत्माएं हैं जो पहले जन्म में पतित नहीं होती इंद्रियों से? कोई है या नहीं है? हाँ, पहले जन्म में जो पतित नहीं होती वो है संगम युगी जन्म जिनका, और आदि नारायण और उनके फॉलोअर्स। तो ये बात किसी को मालूम नहीं है कि कृष्ण अर्थात ब्रह्मा वाली आत्मा तो शास्त्रों में भी लिखा है अधोमुखी है। क्या अधोमुखी माने? जो ब्रह्मा की 4 मुख दिखाए वो तो इस दुनिया में चारों तरफ, चारों दिशाओं में बात कर रहे हैं। लेकिन जो ऊर्ध्वमुखी ना सर था ना, वो तो काट दिया गया। तो ये बात किसी को मालूम नहीं कि ब्रह्मा अधोमुखी है। यहां संगम युग में भी अधोमुखी। अधोमुखी माने ये दुनिया में जो अधो माने नीचे की दुनिया है, द्वापर कलयुग, उसमें क्या होता है? उसमें कर्म होता है। तो ब्रह्मा से कर्मों की उत्पत्ति मानी जाती है। क्या कर्म में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना। क्यों?
क्योंकि जितने भी कर्म करने वाले हैं द्वापर युग से, उनमें ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ है। अब लोगों को ये तो पता नहीं है कौन सा ब्रह्मा श्रेष्ठ है, वो तो चार मुख वाले ब्रह्मा को ही ब्रह्मा मानते हैं। तो गीता में भी लिखा है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म जो है ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। तो ये बात किसी को मालूम नहीं है। वो तो समझते हैं कि कृष्ण हाजरा हुजूर है, जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण। अरे इस सृष्टि पर ऐसी कोई आत्मा है कि जिधर देखो वो ही रहे? है? नहीं है। हाँ, शिव बाबा इस सृष्टि पर है ना, देखने वाले की आंख चाहिए तो देखे। तो संगम युग में देखने वाले तो नंबरवार हैं। अरे कहते ही क्या हो, जिधर देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण। ये क्या, जिधर देखो उधर राधे ही राधे। अरे हम भी राधे, तुम भी राधे। अरे ऐसे ऐसे बातें करते जाओ, बातें करते हुए जाओगे तो सही ना तीर्थों पर, तो राधे पंथी तुम कहे जाएंगे। तुम भी राधे और हम भी राधे। राधे 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 राधे, जिधर देखो उधर राधे ही राधे। अरे फिर कहते जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण। जिधर देखो सर्वव्यापी ईश्वर ही ईश्वर। ईश्वर ही स्त्री बनते हैं, ईश्वर ही पुरुष बनते हैं। ये ईश्वर ही लीला करते हैं बस। पीछे आपस में लीलाएं करते रहते हैं, ऐसे भी होते हैं। खुद ही कृष्ण बन जाएंगे, है? कृष्ण लीला दिखाते हैं ना। अरे इस बच्ची को नहीं मिला है, क्या नहीं मिला? टोली बांटी जा रही है ना, तो बाबा की नजर है, उस बच्ची को नहीं दिया, सबको दे दिया। इस बच्ची को नहीं मिला है। बाबा बता रहे हैं राधे कृष्ण की बात, राधे राधे कृष्ण, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण। वहां बुद्धि नहीं गई, ये क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब समझ में नहीं आया। इस बच्ची को नहीं मिला, मिला है बात मत पूछो। ये तुम बहुत भाग्यशाली हो। इसलिए बाबा कहते रहते हैं ना, बच्ची तुम्हारे में भी कोई 100 भाग्यशाली है, कोई 1000 भाग्यशाली है, कोई लाख भाग्यशाली, कोई पद्मा पदम भाग्यशाली। वो भी जानते हैं कि बरोबर श्री कृष्ण के यहाँ पदम दिखलाते हैं। क्या पदम माने? कमल का फूल, समझा ना? पदम का अर्थ कोई थोड़े समझते हैं। पदम तो ये कहा जाता है पैर को। बाबा की बुद्धि में नहीं है कि पदम कलम को उसको कमल को कहा जाता है। कमल फूल समान जीवन हो तो कहेंगे पदम। पर ये क्या, इसके ऊपर ये पदमपति है एकदम, ये निशानियां डाल दी है। अच्छा, रूहानी बाप व दादा का मुरली खत्म कर दे। बीटे बीटे रूहानी बच्चों प्रति बाबा
बाबा का अर्थ समझा दिया है। दूसरा कोई भी नया आए तो बिल्कुल ही नहीं समझेगा, क्योंकि यहां बाप कहते हैं रूहानी बच्चों, रूहानी बाप व दादा का, क्योंकि दादा द्वारा तुमको रूहानी बाप मिला है, तो कमाल तो उनकी है ना, किसकी? हाँ, किसकी कमाल है? उनकी किसकी? उनकी कह के किसके लिए बोला? दूर क्यों कर दिया जब बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो? अरे ब्रह्मा कुमारी यही समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाप है, तो जहां अंदर ही बैठा हुआ है, पास में ही है, तो उनकी क्यों कहा? कमाल तो उनकी है ना, किसकी? जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है, रूहानी बाप। तो वो बाप न होवे तो फिर पावन कोई कौन बना सके? तो बलिहारी एक की है ना, किसकी? किसकी बलिहारी? अरे किसकी बलिहारी है? शिव बाबा की बलिहारी, बाप की बलिहारी नहीं, बाप दादा की बलिहारी नहीं। क्यों? बाप और दादा और शिव बाबा अलग अलग हुआ। शिव बाबा और फिर कहते हैं बाप दादा, अलग अलग हुआ। बलिहारी एक ही है ना बच्चे, परंतु जब तुम भी मेहनत करते हो तो तुम्हारी भी पूजा होती है। क्या? क्या मेहनत करते हो? ज्योति बिंदु स्टार आत्मा में याद में टिकने की मेहनत करते हो तो तुम्हारी भी पूजा होती है, समझा ना? तो ऐसे मीठे मीठे पुरुषार्थी, मीठे मीठे पुरुषार्थी क्यों कहा? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, मीठे मीठे इसलिए कि आत्म की स्थिति में रहने का विशेष पुरुषार्थ करते, तो मीठी मीठी बन जाते। देवभान में रहने से मीठे मीठे थोड़े ही बनते हैं। तो मीठे मीठे पुरुषार्थी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, बाप दादा का याद प्यार, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।